अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की तैयारियों में मशगूल होंगे। यकीनन आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। आपकी तैयारी को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए द डियर टीचर डियर इंग्लिश आपके लिए हाजिर है जी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूनिट 3.1, पेज नंबर है 48। मैट्रिक क्लास का ये यूनिट है। ओके, सो आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप वैसे तो ऐसा कोई लम्हा आया नहीं होगा, अल्लाह ना करे आए। अगर आप बहुत ही हिम्मत हारे हुए हैं, मायूस हुए हैं और आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो ये चैप्टर बहुत ज़बरदस्त है। और अगर लाइफ में अल्लाह न करे कभी ऐसा कोई वक्त आ भी जाता है, तो आपने इस स्टोरी को याद रखना है। ये आपके लिए बहुत अप्रिशिएशन रखेगी, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत इस स्टोरी से आपको बहुत अच्छा सा लेसन मिल सकता है। एक बादशाह की ये स्टोरी है, ठीक है। किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। इसके नाम से ही वाज़ा हो रहा है कि ये एक बादशाह और किसी स्पाइडर की स्टोरी है, ठीक है। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है एलिज़ा कुक ने। 1880 को पैदा हुई हैं ये, 1889 को इनकी डेथ हुई है, ठीक है। किंग ब्रूस बादशाह थे मशहूर, और इनके बारे में ये फेमस है काफ़ी कि ये काफ़ी 2-3 बार जंग कर चुके थे और जंग में इनको शिकस्त हासिल हुई थी। ये बादशाह की एक बहुत बड़ी नाकामी होती है, और हर बादशाह यही चाहता है कि वो अपनी रियाया के लिए, उसकी जो आवाम है जो उसके अंडर में है, उसके लिए अच्छे से अच्छे इक़दाम करे, जिससे उसकी रियाया में, उसकी हुकूमत में, सल्तनत में या खुशहाली आए, जो ताकि उसका नाम याद रहे कि फ़ला बादशाह इतनी अच्छी हुकूमत कर चुका है। इसी तरह इस बादशाह के बारे में मशहूर है कि ये इतनी बार हिम्मत हार चुके, वो जंग कर चुके थे, और लास्ट टाइम जो इनकी जंग हुई ये उसके बाद की स्टोरी है। उसके बाद का आलम इनका बताया जा रहा है। उसके बाद लास्ट टाइम जो जंग की थी इन्होंने, उसके बाद इनकी कंडीशन कैसी थी, ये उस के बारे में लिखा हुआ है इस चैप्टर में, इस यूनिट में, ठीक है। लेट्स सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ध्यान से दिल लगा के पढ़िएगा, और उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड्स भी हैं और इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी हैं। लेट्स स्टार्ट। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड नॉर्दर्न कंट्री में है, ठीक है, जहाँ के बादशाह थे किंग ब्रूस। फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, ये खुद की ज़ात को डूबा हुआ महसूस कर रहे थे। इन अ लोनली मूड टू थिंक, तन्हाई के आलम ये सोच रहे थे। इट्स ट्रू ही वॉज मॉनरेज एंड वॉर अ क्राउन। ये भी सच है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये भी सच है कि ये बादशाह थे और ताज इन्होंने पहना हुआ था। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, लेकिन इनका दिल डूबा जा रहा था। ये डूबता था, ये सोच कर के वो किस तरह अपनी इनका दिल डूब रहा था। आगे बढ़ते हैं, किस अमल में डूब रहा था बताते हैं हम आपको। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट। आगे क्या बता रहे हैं? For he had been trying to do a great deed. वो अपनी जो सल्तनत है उसके लिए बहुत बार अमल कोशिश कर चुके थे अच्छे से अच्छा करने की, ठीक है। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, ताकि उनके लोग खुश हो सकें। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, उसने कोशिश की और फिर कोशिश की, बट couldn't succeed, लेकिन वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके। बट couldn't success। तो यहाँ तक आपको स्टोरी आई होप कि समझ में आई होगी कि उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। वो बहुत बार कोशिश कर चुके थे, बट उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई, राइट। अभी तक हमने क्या पढ़ा है ज़रा देख लीजिए। एक बादशाह है जो कि जंग कर चुका था, ठीक है। एक बादशाह है जो कि बहुत बार जंग कर चुका था, जंग में शिकस्त हासिल कर चुका था, जिसके बाद वो लास्ट टाइम की जंग में उनको मायूस हो चुके थे बहुत, कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार चुका हूँ और मैं बहुत बार हार चुका हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, बार बार कोशिशों के बावजूद भी। तो आगे क्या होता है, लेट्स सी। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, उन्होंने बार बार कोशिश की, बट couldn't succeed एंड सो बिकम क्वाइट, और कुछ भी नहीं हो सका, ठीक है। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लो डिस्पेयर, वो बिल्कुल ही एक मायूसी का जो
हद होती है, आखिरी जो हद होती है वहाँ तक होते हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता। एज ग्रीव एज मैन कुड बी, जितना ज़्यादा इंसान मायूस हो सकता है ना, उस लेवल तक वो मायूस थे। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि लास्ट वाली जो लिमिट होती है इंसान की, उस लेवल पर मायूस थे वो। ओके, यहाँ तक स्टोरी समझ में आई? क्लियर है? एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, और इस सब के बावजूद आई विल गिव इट अप ऑल। अब जब यानी इतनी बार कोशिशों के बावजूद अब वो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं जो ना ख़त्म कर दूंगा सब कुछ, अब मैं नहीं करूँगा, आगे नहीं, इस सारी चीज़ों को मैं छोड़ दूंगा। इट गिव अप, वो अब हिम्मत हार चुके थे, सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुके थे। राइट, आगे, नाउ जस्ट एट द मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड, उसी लम्हे में क्या होता है, एक स्पाइडर उनके सामने आके गिरता है। ठीक है, सामने उनके गिरता है क्या, स्पाइडर। स्पाइडर किसको कहते हैं बेसिकली, लेकिन है ना, आप लोग इतने समझदार हैं, आप सभी को पता होगा स्पाइडर एक मकड़ी को कहते हैं। ठीक है, विद इट्स सिल्किन फिल्मी क्लू, अपने एक जो सिल्की सा मकड़ी का जाला, मकड़ी जो एक धागा सा होता है ना, उससे सिल्की सा, उसके साथ वो उनके सामने आके गिरती है मकड़ी के। एंड द किंग इन द मिडेस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप, और किंग ने वहीं पर क्या कर दिया, किंग ने अपनी जो सोच थी जिसमें वो डूबे हुए थे उसको वहीं स्टॉप कर दिया किंग ने। ऐसे ही होता है ना, जब हम किसी सोच में डूबे होते हैं तो क्या वहीं पर हमारे और अचानक से कुछ इंसिडेंट होता है तो हमारी सोच उसी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और हमारी जो सोच का जो कनेक्शन होता है वहीं पर स्टॉप हो जाता है। रिसीव व्हाट द स्पाइडर वुड डू, वो देखता है कि स्पाइडर के ऊपर से नीचे आ चुकी है, अब इसको क्या करना चाहिए, अब ये क्या करेगी आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, ये एक लंबा रास्ता था जहाँ छत के जिस हिस्से से वो आकर नीचे गिरी थी, ये एक लंबा रास्ता था, बादशाह का कहना है। एंड इट हंग बाय अ रूप सो फाइन, वो एक बहुत ही बारीक रस्सी से लटकी हुई थी। अंडरस्टैंड? क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टेप फॉरवर्ड। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम, बादशाह सोचता है कि अब ये किस तरह से अपने घर जाएगी। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, किंग ब्रूस ये फैसला नहीं कर पा रहा था, आखिर इतनी ऊपर से ये नीचे गिर चुकी है तो ये अब तो ये नीचे नहीं जा सकती, अब नीचे कैसे जाएगी, ऊपर कैसे जाएगी। इट सून बिगन टू क्लिंग एंड क्रॉल, लेकिन वो उसी वक्त क्या करती है, उस रस्सी के इर्द अपने पाँव को लपेटती हैं और उसके ऊपर जाने की तैयारी करती है, ऊपर जाने लगती है। ठीक है, स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर, वो सीधे ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग पूरी अपनी कोशिशों के तमाम तर कोशिशों को समेट के ऊपर जाने की कोशिश में जुट जाती है। ठीक है, बट डाउन इट कैम विद अ स्लिपिंग स्प्रॉल, लेकिन वो अपनी कोशिशें जिस तरह ऊपर जारी होती है वैसे ही वो फिसल जाती है और नीचे की तरफ आ जाती है वापस। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, जैसे वो पहले ग्राउंड में थी, ग्राउंड की तरफ थी, इसी तरह से वो नीचे आ जाती है। राइट, अब इट रन नॉट अ सेकेंड डिड स्टे, इतने ऊपर जो उसने कदम उठा दिया वो एक सेकंड के लिए भी वहाँ पर नहीं रुक सकी और नीचे की तरफ आ गई। राइट, टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, और इसी तरह बगैर किसी कंप्लेन के वो क्या करती है, टिल इट फेल स्टिल लॉयर, जिस तरह से वो नीचे आई थी, एंड देयर इट ले अ लिटिल डिजी एंड फेंट, वो धीमे से अभी भी वो हिम्मत नहीं हारती, क्या करती है, बिल्कुल नीचे आ चुकी है वो। राइट, और उसको बादशाह को ऐसा लगता है कि उसको चक्कर आने लगे हैं और वो थकने लगी है। अब जो ना, अब ये बस अब कुछ नहीं करेगी,
अब ऊपर से नीचे आ चुकी है, अब ये और कुछ नहीं करेगी, हिम्मत हार चुकी है ये, ऐसा बादशाह को लगता है। इट्स हेड ग्रू स्टडी अगेन इट वेंट, लेकिन मकड़ी क्या करती है, फिर से उठती है और फिर से अपनी कोशिशें जारी करती हैं। एंड ट्रेवल्ड हाफ यार्ड हायर, उसके बाद क्या होता है, वो ट्रैवल पहुंच चुकी होती है, आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुकी होती है। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड, इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रीट, वो एक नाजुक ही धागा था, नाजुक से ही धागा था जिस पर वो बार बार कोशिश कर रही थी। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वर टायर्ड, जिस पर के उसके पाँव थक चुके थे। ऐसा बादशाह को फील होता है कि वो इतनी बार उस बारीक से धागे पे कोशिश कर चुकी है जिसकी वजह से, और उसके पाँव भी अब थक चुके हैं। फिर आगे क्या होता है, अगेन इट फेल एंड swung below, फिर से वो गिरती है नीचे और नीचे की तरफ फिर से गिर जाती है और नीचे आ जाती है वापस। बट अप इट क्विकली माउंटेड, लेकिन वो फिर से उठती है जल्दी से और वापस स्टार्ट करती है। टिल अप एंड डाउन नाउ फास्ट नॉट स्लो, कभी ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर कभी फास्ट होती है कभी स्लो होती है। 9 ब्रेव अटेम्प्ट वेयर काउंटेड, बादशाह अब तक गिन चुका था कितनी बार वो नीचे जा चुकी है और कितनी नीचे गिर चुकी है, कितनी बार ऊपर जाने की कोशिश कर चुकी है, और 9 बार वो ये कोशिशें कर चुकी थी। श्योर सेड द किंग दैट फुलिश थिंग, किंग का कहना था ये एक बेवकूफ़ी है कि एक ही चीज़ के बारे में, वो एक ही चीज़ के लिए बार बार कोशिश कर रही है। विल स्टॉप नो मोर टू क्लाइंब, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी कोशिश के बावजूद भी वो अपने मकसद पे नहीं पहुंच पा रही। व्हेन इट ट्राइल्स सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग, लेकिन इतनी सख्त मेहनत और कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रही। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, हर बार वो ठोकर ही खाती है। बट अब द इंसेक्ट went once more, but अब द इंसेक्ट once more, इतनी कोशिश के बावजूद और फिर हार हासिल होने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो क्या कर रही है, एक बार फिर से वो कोशिश करती है और ऊपर जाती है। ठीक है, आमीन, बादशाह कहते हैं ओ, अब देखते हैं कि क्या होता है कि इतनी कोशिशों के बाद फिर से वो कोशिश कर रही है। लेट्स सी कि अब क्या होता है। ही is only a foot from his cobweb door, इसका अब पाँव एक ही जैसे कदम रह जाता है हमारे घर, उसका सिर्फ एक कदम रह गया था दरवाजे पर रखने के लिए, जिसके बाद उसको कामयाबी हासिल हो जाती। इसके बाद ओह से विल ही लॉस और विन इट, लेट्स सी, वो बादशाह कहते हैं देखते हैं अब क्या होता है कि क्या ये कामयाब होती है या हार जाती है। स्ट्रीटली इंच बाय इंच, आहिस्ता आहिस्ता, इंच बाय इंच, एक एक इंच करके वो आगे बढ़ रही होती है। हायर एंड हायर ही गोड, ऊपर से ऊपर वो जाती रहती है। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द एवरी लास्ट पिंच, हर आखिरी स्टेप के बाद एक चुटकी जितना जो ना उसका फासला रह गया। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोड, सिर्फ एक चुटकी जितने एट द वेरी लास्ट पिंच, बिल्कुल लास्ट वाली पिंच उसकी रह गई है। बट हिम इनटू हिज नेटिव कोड, पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोड, उसके बाद वो क्या, उसके घर पहुंच जाएगी, जो उसका मकड़ी का जाला है वहाँ पहुंच जाएगी। ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट, जैसे वो लास्ट पिंच से अपने घर पे पहुंच जाती है। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, जो उसका जो आखिरी स्टेप था बिल्कुल लास्ट, उसने बड़ा सा जंप लगाया और अपने घर में वो पहुंच चुकी थी। यहाँ पे ये बता रहे हैं। बट पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोड, वो
अपने उस भाई घर में पहुंच चुकी थी। ठीक है, ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट। इसके बाद क्या, बादशाह खुश हो जाता है, एकदम से मायूसी के आलम में बैठा है वो, इतनी देर से उसका ध्यान वहाँ पर पलटा हुआ है, तो क्या बादशाह एकदम से खुश हो जाते हैं और चिल्लाते हैं ब्रेवो ब्रेवो। द किंग क्राइड आउट, किंग चिल्लाने लगता है, ऑल ऑनर टू दोस वो ट्राई, तमाम इज्जत उसी के लिए है जो कोशिश करे, जो कोशिश करता है, इज्जत उसी के लिए है। Okay. The spider up there defied despair. स्पाइडर क्या करता है, हिम्मत नहीं हारता और कोशिश में अपने जो उसका मकसद होता है उसकी तरफ पूरी उसकी जद्दोजहद होती है और उसी की तरफ लगा रहता है। He conquered and why should not I? उसने कहा जब वो जीत सकता है, वो गालिब आ सकता है अपने मकसद में इतनी कोशिशों के बाद, तो मैं क्यों नहीं आ सकता, मुझे भी तो आना चाहिए ना, अपनी कामयाबी हासिल करनी चाहिए, बादशाह का ये कहना होता है। इसके बाद बादशाह क्या करता है, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप बहुत मज़े का है, बादशाह की खुशी आप देख सकते हैं, बादशाह किस तरह से चिल्ला रहा है ब्रेवो ब्रेवो द किंग किंग, इस तरह से चिल्लाने लगता है। और इसका ये सेंटेंस जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ब्रेवो ब्रेवो ऑल ऑनर टू द वो ट्राई, तमाम इज़्ज़त उसी के लिए है जो कोशिश करता, जो कोशिश करे। ठीक है, इम्पोर्टेंट, इस हवाले से कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसको अंडरलाइन कर लें आप। ओके, लास्ट पॉइंट क्या है, एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ट हिज माइंड, वो क्या करते हैं, अपने माइंड बनाता है, मैं स्ट्रॉन्ग, अपने दिमाग को मज़ीद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है कि मुझे मायूस नहीं होना, मुझे अपने लिए कुछ रास्ता निकालना है। ठीक है, ऐसे होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हों, किसी चीज़ का कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो अचानक से हमारे सामने कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, जब हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। इसी तरह बादशाह के सामने ये स्पाइडर आ गया और उसको अपना जो माइंड है वो मिल गया, उसको पॉइंट मिल गया, टारगेट मिल गया। ठीक है, एंड गॉसिप टेल द टेल, अब तक और इस बारे में बातें होने लगी कि आपस में लोग बातें करने लगे, दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, दैट ही ट्राइड वंस मोर, अगर वो एक बार और कोशिश करे, एज ही ट्राइड बिफोर, वो वैसे ही जीत सकता है पहले की तरह। ठीक है, इसी तरह से उसको कामयाबी हासिल होगी, जो पहली बार, जिस तरह पहली बार कोशिश की, इसी तरह हर बार कोशिश की जाए तो कामयाबी हासिल हो सकती है। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और उसने उसी तरह से कोशिश की, बादशाह ने जिस तरह पहली बार कोशिश की थी, और इस बार वो फेल नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर खुद एतमादी पहले से कहीं ज़्यादा थी। अंडरस्टैंड, इस बार उसको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा बादशाह को। क्यों? क्योंकि इस बार उसका जो कॉन्फिडेंट लेवल था वो बहुत हाई था, उसने पूरी कोशिश की। एंड दैट टाइम ही डिड नॉट, ओके, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट ही ट्राइड वंस मोर, जब उसने कोशिश की एक बार और, एज ही ट्राइड बिफोर, जैसे उसने पहले कोशिश की थी इसी तरह से वो इस बार भी उसने कोशिश की और उसको कामयाबी हासिल हो गई। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा ये यूनिट, और ये आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियो कौन से चैप्टर पे होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस यूनिट के आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए या एक्सरसाइज कोई जो भी एक्सरसाइज करवानी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करके वीडियो बना सकूँ मैं। थैंक यू।